अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़ुबानी कहानियाँ चैनल पर आपको खुशामदीद। आज हम नई कहानी के साथ हाज़िर हुए हैं। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। सीमा ने मुझे अपनी एक मेम साहब से मिलवाया। दूध जैसी गोरी, बहुत ही खूबसूरत, किसी परी के जैसी। सीमा बोली, मैडम जी यही है वो, जिसकी मैंने आपसे बात की थी। मैडम मुझे ऊपर से नीचे तक देख कर बोली। सीमा कह रही थी कि तुम जैसा दूसरा कोई नहीं है। दिखाओ ऐसा क्या है तुम्हारे पास दुनिया से अलग। फिर मैंने मैडम के अच्छे से, हेलो दोस्तों, मेरा नाम हैदर है, मैं राजस्थान में रहता हूँ। पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही कमज़ोर रहा हूँ, इसलिए 10वीं भी पास नहीं कर पाया। खेती बाड़ी के काम में भी दिल न लगा, तो मैंने घर में कह दिया कि मैं तो शहर जाकर कोई नौकरी कर लूँगा। मेरे एक गांव वाले ने मुझे एक बहुत बड़ी सोसाइटी में चौकीदारी की नौकरी के लिए सिफारिश करवाकर मेरी नौकरी पक्की करवा दी। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा 15 मंजिल इमारत थी। पूरी बिल्डिंग में फ्लैट ही फ्लैट थे। मैं वहां पहुंचा तो मुझे वहां के एक मैनेजर ने सारा काम समझा दिया और मुझको एक और आदमी से मिलवाया। वो भी वहां चौकीदार था। उसका नाम रामू काका था। उम्र होगी कोई 50 साल। वो वहां अकेले ही रहते थे, तो मुझे उन्होंने अपने ही क्वार्टर में जगह दे दी। रात को हम दोनों की ड्यूटी होती थी। सुबह आकर हम अपने कमरे में सो जाते थे। थोड़े ही दिनों में मेरी और रामू काका की अच्छी दोस्ती हो गई। मैं उन्हें ताया जी कहता था। एक दिन दोपहर को हम लोग अपने कमरे में ही बैठे थे, तभी वहां गीता नाम की एक औरत आई। वहां दो चार फ्लैट्स में झाड़ू पोंछा किया करती थी। एक दिन फ्लैट के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो फिर पता चला रामू काका और सीमा कमरे के अंदर है। रामू काका बड़े खुश होकर उससे मिले। मुझे यकीन हुआ कि उन दोनों का आपस में चक्कर था। वैसे तो सीमा शादीशुदा थी और उसके 4 बच्चे भी थे, मगर कभी कभी रामू काका के पास आ जाती थी। सीमा मेरी तरफ देखकर बोली, ये लड़का कौन है? रामू काका ने कहा, अरे नया लड़का आया है, मेरे साथ ही काम करता है और यहीं पर ही रहता है। खैर रामू काका और सीमा ने मिलकर खाना बनाया। हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया, क्योंकि मुझे खाना पकाना नहीं आता था। खाना खाकर रामू काका ने मुझे कहा, अरे सुन तो, तू जवान है, जा थोड़ी देर बाहर घूम आ। मैं उनका इशारा समझ गया और बाहर आ गया। रामू काका ने दरवाजा बंद कर लिया। मैं अपनी ड्यूटी रूम पर आकर बैठ गया। कोई 1 घंटे बाद मेरे मोबाइल पर रामू काका का फोन आया तो मैं वापस अपने क्वार्टर में आ गया। सीमा अभी भी चादर ओढ़े बिस्तर पर लेटी थी। मैंने देखा कि सीमा मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी। फिर उसने रामू काका से कहा, ये लड़का क्या हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा? रामू काका ने कहा, हाँ अब तो यहीं रहेगा। फिर सीमा बोली, फिर तो हमें पहले की तरह खुला टाइम तो नहीं मिलेगा। मैंने कहा, मुझे तो ताऊ ने फोन करके बुलाया था, आप कहो तो मैं चला जाता हूँ। सीमा चादर से निकली और मेरे सामने ही कपड़े पहनने लगी। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। रामू काका ने मुझे देखा और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। फिर सीमा चली गई। बाद में रामू काका ने मुझे कहा, लगता है सीमा तुझे पसंद करने लगी है। मैंने कहा, वो तो आपकी माँ जगह है। रामू काका बोले, अरे माँ तो ना हुई, उसका शोहर से कुछ बनता नहीं है तो मेरे पास आ जाती है। मैंने कहा, मगर वो तो मुझसे भी बहुत बड़ी है, मैं तो अभी 21 साल का बच्चा हूँ, ये तो 40 साल के आसपास होगी। रामू काका बोले, अगर जिंदगी का मजा लेना चाहता है तो देख ले, जवान और बूढ़ा कोई नहीं देखता। शहर में कौन किसको जानता है, इस सोसाइटी में एक से बढ़कर एक है। कम से कम 20 औरतों को तो मैं जानता हूँ, जिनका अपने शोहर के अलावा बाहर भी चक्कर चला रही हैं, और लड़कियों की तो गिनती ही नहीं। इस सोसाइटी की कितनी लड़कियां यहाँ वहां फिरती रहती हैं। मैंने कहा, ताऊ मुझे भी कई लड़कियों को देखकर लगा था जैसे उनकी आंखों में कोई इशारा है। तो रामू काका हंस कर बोले, अरे तू तो बहुत ही शरीफ लगते हो, लगता है तेरा भी कोई रिबन कटवाना पड़ेगा। हम ऐसे ही हंसते बोलते बातें करते रहे। अगले हफ्ते रामू काका ने मुझे कहा, आज आधी रात को हम ड्यूटी से वापस अपने क्वार्टर में आ जाएंगे। मैंने कहा, क्यों, और वो भी अपनी ड्यूटी छोड़कर? रामू काका बोले, अरे यहाँ कौन देखता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, चुपचाप अपना काम करके वापस आ जाएंगे। मैंने पूछा, कौन सा काम?
रामू काका ने मेरा हाथ दबाकर कहा, आज तेरी रिबन कटाई करवानी है। आज तुझे भी घोड़ी पर चढ़ा देना है। मैंने उनकी बात समझकर भी जानबूझकर अनजान बनकर पूछा, क्या मतलब? काका बोले, सब्र कर, लग जाएगा सब पता। हमारी ड्यूटी शाम 6 से सुबह 6 बजे तक होती थी। उस दिन हम दोनों खूब घूम घाम कर सारी सोसाइटी में बड़ी मुस्तैदी से ड्यूटी के 12 बजे तक तो लोग आते जाते ही रहते थे। 1 बजे के करीब रामू काका चले गए, मुझे ड्यूटी करते रहने के लिए कहकर। करीब आधे घंटे बाद उनका फोन आया। अरे सुन, एक चक्कर लगाकर सीधा आजा कमरे में। मैंने सारी सोसाइटी का चक्कर लगाया और सीधा अपने कमरे में आ गया। जब कमरे के अंदर गया तो देखा वहां सीमा पहले से ही बैठी थी। रामू काका और सीमा दोनों बोतल लिए बैठे थे। एक सिगरेट भी रखा हुआ था। सीमा किसी के घर से लाई थी। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। सीमा ने अपने हाथ से एक सिगरेट मुझे दिया। मैंने गटागट पी लिया। सीमा के कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे। पहले मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, मगर जब 2-3 पैग अंदर चले गए तो गीता मुझे बड़ी सुंदर लगने लगी। रामू काका ने मेरी नज़र भांप ली। फिर रामू काका ने सीमा से कहा कि इसे कुछ सिखाओ, तो वो मेरे पास आकर बैठ गई। लेकिन मैं काफ़ी शर्मा रहा था। फिर जब उसने मेरा साइज देखा तो देखती ही रह गई और बोली कि इतना बड़ा साइज, इस तरह तो मैंने आज तक नहीं देखा। फिर सुबह तक उसने मेरी 3 बार क्लास ली और मुझे सब कुछ सिखा दिया। ये मेरी जिंदगी का पहला तजर्बा था और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर सीमा चली गई। अब दिनों दिन में सब जान चुका था। अब मैं जान गया था कि मेरा बड़ा साइज ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मगर बात किसी से नहीं बनी। मैंने एक दिन ये बात सीमा से कही तो वो, "तू फिक्र मत कर, मैं करती हूँ कुछ।" कुछ दिनों बाद सीमा मुझे एक फ्लाइट में लेकर गई। मुझे अपनी एक मैम साहब से मिलवाया, दूध जैसी गोरी, बहुत ही सुंदर, किसी परी के जैसी। सीमा बोली, मैडम जी यही है वो जिसकी मैंने आपसे बात की थी। मैडम ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, मुझे सोफे पर बिठाया और सीमा से बोली, अरे इसके लिए चाय तो बना लाओ। सीमा चाय बनाने को चली गई तो मैंने शर्मिंदा सा चुपचाप सोफे पर बैठा रहा। 2-3 मिनट की चुप रहने के बाद मैडम जी बोली, सीमा तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। कह रही थी तुम जैसा दूसरा कोई भी नहीं, इस सोसाइटी में तो बिल्कुल नहीं। ऐसा भी क्या है खास तुझ में? मैं क्या कहता, मैं शर्मा गया। मैडम फिर बोली, देखो ऐसा शर्माने से काम नहीं चलेगा। अगर कुछ दुनिया से अलग चीज तुम्हारे पास है तो दिखाओ, वरना जा सकते हो। फिर मैंने मैडम की अच्छे से सुकून देता रहा। वो बहुत खुश हुई और लुत्फ अंदोज हुई। वो मुझसे फारग होकर उठी और बाथरूम में चली गई। फिर वो वापस आकर बोली, अब तुम जाओ, जिस दिन फिर जरूरत पड़ी मैं तुम्हें फिर से बुला लूंगी। मैं उठकर अपने क्वार्टर में वापस आ गया। उसके बाद सीमा की मदद से मैंने कईयों की हजामत बनाई। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।